स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बस है। मासिफ एपिसोड नंबर 28। माइयों की रस्म खत्म होने के बाद सब लोग फ्रेश होकर आते शराजी मेंशन के लाउंज में बैठ चुके थे। अलबीना के ददियाल की फैमिलीज जो कि शराजी मेंशन में ही रुके थे, थकावट की वजह से अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि शीजल की फैमिली के साथ साथ बाकी सब लाउंज में बैठे थे। मेहंदी वाली लड़कियां आ चुकी थीं और अब वो जमीन पर बिछाए कारपेट पर बैठी अलवीना और दूसरी लड़कियों को मेहंदी लगाने में मसरूफ थीं। जबकि इन सब को छोड़कर अगर शराजी मेंशन के किचन में आओ तो वहां का मंजर यकसर मुख्तलिफ था। मशारिब साहिब किचन में लगी शेल्फ के पास मुंह बनाए खड़ा था, जबकि शीजल बस इस लड़के को हैरानगी से देख रही थी। मॉम प्लीज ना, मुझे भूख लगी है। हाँ तो खाना पड़ा है ना फ्रिज में, गर्म करके खा लो। इस वक्त तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बना कर देने वाली। प्लीज ना मॉम, अंडा पराठा बना दो ना। बिल्कुल नहीं मशारिब। मशारिब की बात सुनते शीजल गुस्से से बोली तो मशारिब ने मिन्नत करते फरमाइश की, जिस पर शीजल नफी में सर हिलाती बोलती किचन से बाहर की जानिब बढ़ी तो मशारिब भी इसके पीछे पीछे बाहर आया। कमाल साहिब, अपने लाडले को समझा ले, पिटेगा ये अब मुझसे। क्या हुआ है मशारिब, क्यों अपनी माँ को परेशान कर रहे हो? कमाल साहिब, मुझे भूख लगी है, मैं तो बस मॉम को कह रहा हूँ मुझे अंडा पराठा बना दे, मगर ये मुझे बनाकर नहीं दे रही। शीजल गुस्से से बोलती आकर सोफे पर बैठी तो सब ने हैरानगी से इसे देखा। शीजल की बात सुनते कमाल साहिब ने परेशानी से सवाल किया तो मशारिब मुंह बनाता किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोला, जबकि इस जनाब की डिमांड सुनते कमाल साहिब ने गहरा सांस भरा। यार मशारिब, अपनी माँ पर कुछ तो रहम खाओ, जरा सी तो है वो। ये जरा सी से क्या मतलब है आपका कमाल साहिब? घर में शादी है, 100 काम है, मुझे थक जाती हूँ मैं भी। आपका पूरा घर संभाला हुआ है मैंने और आप मुझे जरा सी कह रहे हैं? अरे नहीं बेगम, मेरा वो मतलब नहीं था। वाह वाह, कितने अच्छे माँ बाप हैं मेरे। यहाँ इनका बच्चा भूख से मर रहा है और वहाँ ये दोनों लड़ने में मसरूफ हैं। कमाल साहिब की बात सुनते शीजल गुस्से से बोली तो कमाल साहिब ने फौरन जवाब दिया, जबकि इन दोनों को आपस में मसरूफ होते देखकर मशारिब गुस्से से बोला तो शीजल ने गहरा सांस भरा। हाँ तो फ्रिज में खाना पड़ा है, पास में ओवन भी है, खाना प्लेट में डालो, गरम करो और खा लो। मॉम प्लीज ना, मुझे वो गंदा खाना नहीं खाना, मुझे अंडा पराठा खाना है। शीजल की बात सुनते मशारिब इसके पास बैठता किसी छोटे बच्चे की तरह इसका दुपट्टा पकड़ता बोला तो शीजल ने कमाल साहिब को घूर कर देखा। शीजल को अपनी तरफ यूं गुस्से से घूरते देखकर कमाल साहिब ने जाजिब को इशारा किया तो जाजिब आगे बढ़ता मशारिब का बाजू पकड़ता इसे अपने साथ ले जाने लगा, मगर बेचारा जल्दबाजी में ये ना देख सका कि इसके जिद्दी छोटे भाई ने शीजल का दुपट्टा तो छोड़ा ही नहीं है। नतीजतन वो दुपट्टा शीजल के गले में किसी फंदे की तरह अटकता शीजल को खांसने पर मजबूर कर गया। शीजल की हालत देखते जाजिब ने फौरन मशारिब का बाजू छोड़ा और मशारिब ने फौरन से शीजल का दुपट्टा छोड़ा। अपना सांस बहाल होते देखकर शीजल ने गुस्से से अपने पैर से जूता उतारा, जबकि शीजल को जूता उतारते देखकर जाजिब और मशारिब दोनों ने दौड़ लगाई। रुको तुम दोनों, जाते कहाँ हो? आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों ने जो मुझे काम वाली समझा है ना, आज बताती हूँ मैं कि मैं तुम्हारी काम वाली हूँ या तुम्हारी माँ। इन दोनों को भागते देखकर शीजल गुस्से से चिल्लाती इनके पीछे भागती सही देसी माँ होने का सबूत देने लगी। अब मंजर कुछ यूं था कि जाजिब और मशारिब आगे आगे, जबकि शीजल हाथ में जूता लिए इनके पीछे भाग रही थी। ऐना, ऐनी और हरम का हंस हंसकर बुरा हाल था, जबकि बाकी सब कमाल साहिब समेत अपनी हंसी दबाने में मसरूफ थे। उस्मान और बहराम जो इस सब से ना वाकिफ थे, लाउंज में जाजिब और मशारिब के साथ शीजल की मैराथन देखते हैरान हुए। ये सब क्या हो रहा है? जब माँ को तंग करो तो ऐसा ही होता है, देख लो तुम दोनों भी। उस्मान के सवाल पर आयशा बेगम फौरन बोली तो उस्मान और बहराम ने भी अपनी हंसी दबाई। जब 10 मिनट तक जाजिब और मशारिब शीजल के हाथ ना आए तो वो फूले सांस के साथ गुस्से से आती सोफे पर बैठी। शीजल को सोफे पर बैठते देखकर सलार ने पानी का गिलास पकड़ाया। भाग भाग कर मुझे और भूख लग गई है, अब मैं 2 अंडे और 2 पराठे खाऊंगा। ईमान, इसे अंडा पराठा देकर फारिग करो। जी मॉम। अभी शीजल ने पानी का गिलास मुंह से लगाया ही था कि मशारिब इसके पास आता बोला, जबकि इसकी बात सुनते शीजल ने गुस्से से कमाल साहिब को देखा, जो अपनी बेगम से डरते छत की सीलिंग देखने में मसरूफ थे। कमाल साहिब की यह हरकत देखते शीजल गुस्से से बोली तो ईमान ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया, जबकि मशारिब की तो बाँछें खिल गई। इसे ईमान को तंग करने का मौका जो मिल गया था। मशारिब, तुम किधर जा रहे हो? तुम्हें तो मुझसे बहुत प्यार है ना, इधर आओ, मेरे पास बैठो, वो बनाकर ले आएगी। नहीं मॉम, मैं किचन में टेबल पर बैठकर ही खा लूंगा।
नहीं मेरा बच्चा, इधर आओ, मेरे पास बैठो, वो अभी लाकर यहीं देगी। ईमान को किचन की जानिब बढ़ते देखकर मशारिफ फौरन इसके पीछे गया। जबकि मशारिफ को ईमान के पीछे जाते देखकर शीजल ने गुस्से से सवाल किया तो मशारिफ ने किसी मासूम बच्चे की तरह किचन की जानिब इशारा किया। जबकि इसका इशारा देखते शीजल मुस्कुराकर तंजिया बोली तो मशारिफ ने मुंह बनाते जवाब दिया। मशारिफ का जवाब सुनते शीजल गुस्से से बोली तो नाचारो चार इस शैतानों के चाचा जी को शीजल के पास आना पड़ा। जानता जो था कि अब अगर ना आया तो शीजल इससे नाराज होती गूंगी बन जाएगी। फिर वो जो मर्जी बोलता रहे, जब तक इसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा शीजल कुछ नहीं बोलेगी। ये जिन भी बस आपके ही काबू आता है। हाँ, और तुम इस जिन को काबू करने वाली औरत को ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रहे थे। सॉरी मॉम, मैंने देखा नहीं था। जाजिब की बात सुनते शीजल गुस्से से बोली तो जाजिब ने फौरन जवाब दिया। जबकि अपने अपने शोहरों को तीर की तरह सीधा होते देखकर हरीम और ईमान को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मॉम, आप भी मेहंदी लगवा लें। मैं कैसे लगवा लूं, मेरा ये गोदी का बच्चा कौन संभालेगा। मॉम, क्या मॉम, चुप करके बैठो, खबरदार जो अब तुम्हारी आवाज आई तो। अलवीना की बात सुनते शीजल मशारिफ को देखती तंजिया बोली तो मशारिफ मुंह बनाता इसे देखता बोला। मशारिफ की आवाज सुनते शीजल गुस्से से बोली तो मशारिफ ने किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने होठों पर उंगली रखी। फिर ईमान ने अंडा पराठा लाते इसके सामने रखा तो वह खुशी से अपनी प्लेट पर झुका। अंडा पराठा देखते मशारिफ के चेहरे पर एक अलग ही चमक दर आई थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होता अंडा पराठा खाने लगा। जबकि इसे यूं मजे से अंडा पराठा खाते देखकर शीजल ने नफी में सर हिलाते ईमान को मेहंदी लगवाने का इशारा किया। शीजल के इशारे पर ईमान मेहंदी लगवाने बैठ गई। जबकि हयाम, जो कब से अपनी मेहंदी सूखने का इंतजार कर रही थी, फौरन से ढोलक उठा ली। चलो भाई, आज माइयों की रात है, कोई ढोलकी शोलकी तो होनी चाहिए ना। हयाम की बात सुनते हरीम, हरम, मारिया, ऐना, ऐनी, उन्जिला, उश्मा, माहम और मरियम आती हयाम के इर्द गिर्द दायरा बनाकर बैठी। इन सबको बैठते देखकर शीजल की भाभीियों ने भी अपनी अपनी बेटियों को इनके साथ बिठा दिया और फिर हयाम ने ढोलक बजाना शुरू की। तुसी की पियोगे एक कप चाह, तुसी की पियोगे एक कप चाह। हयाम ने ढोलक के साथ फौरन गाना गाना शुरू किया तो सबने इसका गाना गाने में साथ दिया। चाह चुपाया पानी मेरी सस सोनी स्वानी, तुसी की पियोगे एक कप चाह। हयाम ने जोर से ये लाइन गाई तो सलार ने जोयान को शरारत से कंधा मारा, जिस पर जोयान अपने चॉकलेट ब्राउन बालों में हाथ फेरता मुस्कुराकर सबको देखने लगा। तुसी की पियोगे एक कप चाह। फिर सबने दोबारा से एक साथ गाना गाया। चाह चुपाया दूध मेरी सस वेरी गुड, तुसी की पियोगे एक कप चाह। फिर हरीम ने जोर से गाना गाया तो सब लोग हंसने लगे। तुसी की पियोगे एक कप चाह। फिर सबने दोबारा एक साथ गाना गाया। चाह चुपाया जीरा मेरी सस लखा दा हीरा, तुसी की पियोगे एक कप चाह। फिर माहम ने जोर से गाना गाया। तुसी की पियोगे एक कप चाह। फिर सबने दोबारा एक साथ गाना गाया तो हयाम ने ढोलक की थाप रोकते सब लड़कियों को देखा। अब अगला गाना, और ये गाना सबने एक साथ गाना है। हयाम की बात सुनते सबने कहका लगाया। फिर सब लड़कियां एक साथ गाना गाने लगी। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, साड़ी खेड लकीरां दी, साड़ी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख पिज गई वीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख पिज गई वीरा दी, कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हत्था उत्ते मेहंदी लग गई किस्मत वाली नू, हत्था उत्ते मेहंदी लग गई किस्मत वाली नू। अभी गाना चल ही रहा था जब हयाम की नज़र जाजिब पर पड़ी। जाजिब की आंखों में आंसू देखते हयाम ने फौरन से ढोलक बंद की तो हरीम, जो हयाम के सामने बैठी थी, इसे परेशानी से देखने लगी। हरीम के यूं देखने पर हयाम ने जाजिब की जानिब इशारा किया तो सबने हैरानगी से जाजिब की जानिब देखा, जो अपना चेहरा मोड़े अपनी भीगी आंखें साफ कर रहा था। जाजिब को यूं आंखें साफ करते देखकर उस्मान ने इसे अपने साथ लगाया। ओए पागल, कुछ नहीं हुआ, कहीं दूर थोड़ी जा रही है, वो पास ही तो है हमारे, और तू तो जब चाहे उससे मिल सकता है, तेरे तो जिगरी यार की बीवी बन रही है वो। ओहो भाई, रोने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है हमारे घर से एक चुड़ैल का साया हट रहा है। उस्मान की बात सुनते जाजिब ने अपना चेहरा साफ करते हाँ में सर हिलाया तो मशारिब मुस्कुराता बोला, जिस पर अलवीना ने पास पड़ा कुशन इसे मारा तो मशारिब कहका लगाकर हंसा। हाँ तो और क्या, मैं तो बिल्कुल नहीं रोऊंगा, बल्कि खुशी खुशी इस चुड़ैल को रुखसत करूंगा, देखना आप। मशारिब की बात पर जाजिब हल्का सा मुस्कुराया। जबकि शीजल उठती इसके पास गई तो जाजिब ने नम आंखों से शीजल को देखा। ऐसे नहीं रोते हैं जाजिब, तुम ही रोगे तो अलवीना को कौन हौसला देगा, बताओ मुझे। शीजल की बात सुनते जाजिब ने अलवीना को देखा, जो नम आंखों से इसे ही देख रही थी। अलवीना को देखते जाजिब ने गहरा सांस भरा और फिर फौरन से जाता इसे अपने सीने से लगा गया। ओ बाबा की गंदी औलाद, आपो की मेहंदी खराब हो रही है, अगर मजीद खराब हो गई तो ये चंडाल अभी तुम्हें गंजा कर देगी, इसलिए मेहरबानी करके उससे दूर रहो।
मशारिफ की बात सुनते जाजिम मुस्कुराता हुआ अलवीना से दूर हुआ, जबकि अलवीना गुस्से से मशारिफ को घूरती एक बार फिर मेहंदी लगवाने लगी। अलवीना को मेहंदी लगवाते देखकर हयाम भी ढोलकी का इरादा तर्क करती उठती अलवीना के पास आकर बैठ गई। आज मेहंदी का फंक्शन था। माइयों के फंक्शन की तरह मेहंदी का फंक्शन भी शिराजी मेंशन के लॉन में किया जाना था। तौकीर साहिब की फैमिली रात से शिराजी मेंशन में ही मौजूद थी। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। अलवीना तैयार होने के लिए पार्लर जा चुकी थी, जबकि बाकी सब भी तैयार होने में मसरूफ थे। आ जाओ। बहराम गेस्ट रूम में खड़ा अपनी सब्ज कमीज के बाजू की बटन बंद कर रहा था जब इसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजे की आवाज सुनते बहराम ने फौरन अंदर आने की इजाजत दे दी, मगर असल हैरानगी तो इसे तब हुई जब दरवाजा खुलने की आवाज के बाद इसे शीशे में एक नारंगी रंग का आंचल नजर आया। इस आंचल को देखते बहराम एड़ियों के बल घुमा तो इसे सामने इशाल नारंगी रंग के कामदार अंगरखे में खड़ी नजर आई। असल हैरानगी बहराम को इसकी लाल होती आंखें देखकर हुई। इस लड़की की आंखें काफी देर मुसलसल रोने की चुगली कर रही थीं। वो हैरान था कि आखिर सैयदा इशाल अलवी रोकर अपनी आंखों का बुरा हाल करती इसके पास क्यों आई थी। आप ठीक हैं? मुझे आपसे बात करनी है, मगर हम दोनों का यूं अकेले कमरे में होना मुनासिब नहीं। अभी आप जाएं, जब मेरे साथ रूम में कोई होगा तो आप मुझसे बात करने आ जाइएगा। बहराम के सवाल पर इशाल भीगी आवाज में बोली तो बहराम ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर इशाल ने नफी में सर हिलाया। मुझे अभी बात करनी है। अगर मैंने अभी आपसे बात ना की तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। बहुत लेट हो जाएगा। प्लीज़ मेरी एक बात सुन लें। बात क्या सुन लें, मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप उसे मान लें। मुझे मना मत करिएगा प्लीज़। ओके ओके रिलैक्स। आप आए यहाँ बैठे, आराम से हम बात करते हैं। आप प्लीज़ बैठ जाएं। इशाल की बात सुनते बहराम परेशानी से बोला। वो इस रोती हुई लड़की को यूं भेज नहीं सकता था। बहराम की बात सुनते इशाल पास पड़े सोफे पर बैठी तो बहराम ने पानी का ग्लास इसके आगे टेबल पर रखा, जिसे उठाते इशाल एक ही सांस में पी गई। और चाहिए पानी? जी बताइए, क्या बात करनी है आपको? मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ मना मत करिएगा। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। बहराम के सवाल पर इशाल ने नफ़ी में सर हिलाया तो बहराम इसके सामने पड़े सोफे पर बैठता बोला, जिस पर इशाल फौरन बोली तो बहराम ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। मैं चाहती हूँ आप इस रिश्ते से मना कर दें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता आप कब मुझे अच्छे लग गए। इससे पहले कि मैं आपको कुछ कहती, आपका रिश्ता अचानक ही अलवीना से हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं अलवीना से जेलस हूँ या उसका घर खराब कर रही हूँ। मैं उसे बहनों जैसा प्यार करती हूँ, मगर मैं आपको किसी और का होते नहीं देख सकती। प्लीज़ आप मना कर दें, प्लीज़। आपका दिमाग तो ठीक है मिस। अगर आप उस्मान की बहन ना होती तो यकीन जानिए मैं बहुत बुरा पेश आता आपके साथ। आपको क्या लगा कि आप यूं मेहंदी वाले दिन आकर मुझसे इजहार मोहब्बत करेंगी और मैं हंसता मुस्कुराता हुआ आपकी बात मानकर अलवीना से शादी के लिए इनकार कर दूंगा? तो बहुत माजरत मिस, मगर ऐसा नहीं है। ये रिश्ता मेरी फैमिली ने किया है और मैं इसे दिलो जान से निभाऊंगा। और वैसे भी आप तो सैयद जात से हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ सैयद लोग अपने बच्चों का रिश्ता सिर्फ सैयद जात में करते हैं। माजरत के साथ, मगर मैं सैयद नहीं हूँ, तो आपका और मेरा रिश्ता तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे छोड़े आपके ही वालिद साहब और भाई इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। इसलिए अपने जहन से मेरा ख्याल निकाल दें। अब आप जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ दोबारा आप इस तरह की कोई बात लेकर मुझ तक नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आप आई तो मैं आपका ये इजहार मोहब्बत उस्मान को बताने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अब आप जा सकती हैं। इशाल की बात सुनते बहराम गुस्से से बोला तो इशाल ने मजीद रोना शुरू किया, जबकि इशाल के आंसुओं की परवाह किए बिना बहराम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते इसे बाहर जाने का इशारा करता बोला तो इशाल रोती हुई वहां से भागती चली गई। इशाल के जाने के बाद बहराम ने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आता सोफे पर बैठता अपना सर अपने दोनों हाथों में थाम गया। इशाल की इस फजूल बात ने इसका दिमाग घुमा दिया था, मगर फिर बहराम गहरे सांस भरता खुद को कंपोज करता एक बार फिर अपनी मेहंदी के लिए तैयार होने लगा। इशाल जो रोती हुई बहराम के कमरे से निकली थी, भागती हुई सीधा अपने कमरे में आती बेड पर लेटती तकिए में मुंह दिए जोरों शोर से रोने लगी। रोते रोते वो कब होशो हवास से बेगाना हुई इसे खुद भी पता न चला। इशाल बेटा तैयार हो गई? आयशा बेगम जो कब से इशाल के तैयार होने का इंतजार कर रही थी, तंग आती इसके कमरे में इसे चेक करने आई, मगर असल गुस्सा तो इन्हें तब आया जब इन्हें इशाल तैयार होने की बजाय बेड पर उल्टी लेटी नजर आई। इशाल क्या कर रही हो तुम? अलवीना भी तैयार होकर आ गई है और तुम हो के अभी तक तैयार नहीं हुई, और तुम लेटी क्यों हुई हो? उठो इशाल। आयशा बेगम गुस्से से बोलती इसके पास आती बेड पर बैठती इसे कंधे से पकड़कर हिलाने लगी। इसका कंधा हिलाते हिलाते आयशा बेगम का हाथ अचानक ही इसके गाल से मस हुआ। इशाल को बुखार में फूंकते देखकर आयशा बेगम परेशान हुई। सुबह तक तो वो ठीक थी, अब अचानक क्या हुआ था इसे?
हेलो उस्मान, जल्दी ऊपर आओ जल्दी। आयशा बेगम रोते हुए उस्मान को फ़ोन करती बोली तो उस्मान जो बाहर लाउंज में सबके पास बैठा था फ़ोन पर अपनी माँ की रोती हुई आवाज़ सुनते फ़ोन काटता भागकर ऊपर की जानिब बढ़ा, जबकि इसे यूं भागते देखकर बाकी सब भी परेशानी से ऊपर आए। इशाल के कमरे में पहुंचते ही उस्मान के साथ साथ बाकी सब लोग आयशा बेगम को बेहोश हुई इशाल के पास बैठे रोते देखकर हैरान हुए। मॉम क्या हुआ? उस्मान पता नहीं इसे क्या हो गया, बुखार भी बहुत है और ये मुझे कोई जवाब भी नहीं दे रही, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मॉम आप बेफिक्र रहें, मैं चेक करता हूँ। उस्मान के सवाल पर आयशा बेगम रोती हुई बोली तो जोयान ने परेशानी से जवाब दिया। फिर उस्मान की मदद से इशाल को सीधा करके लिटाता इसका चेकअप करने लगा। मॉम आप ही को तो बहुत तेज़ बुखार है और इसी बुखार की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। आप फ़ौरन से इन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ करें ताकि इनका बुखार कम हो और इन्हें होश आ जाए। मैं ठंडा पानी लाती हूँ। जोयान की बात सुनते माहम फ़ौरन से बोलती नीचे की जानिब भागी, जबकि बाकी सब तो बस परेशानी से इसे देखते रहे। जाजिब सब बच्चों का सदका उतार दो, कल तुम सब इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे लगता है किसी की नज़र लग गई है। जी बाबा। कमाल साहिब की बात सुनते जाजिब फ़ौरन बोला और बाहर की जानिब बढ़ा। तभी माहम ठंडे पानी का बाउल लेकर आई तो आयशा बेगम फ़ौरन से इशाल को पट्टियाँ करने लगी। साहिब बाहर मेहंदी के लिए मेहमान आना शुरू हो गए हैं, आप सब लोग जाएं और मेहंदी अटेंड करें। मैं यहाँ पर हूँ इशाल के पास, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं फ़ोन कर दूंगी। मॉम मैं आपके साथ ही यहाँ रुकूंगा। नहीं बच्चा, बाहर सब तुम्हारा पूछेंगे, जाओ मेहंदी एंजॉय करो, मैं यहाँ पर हूँ ना, इशाल ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो मेरी जान। अभी आयशा बेगम पट्टियाँ कर ही रही थी कि एक मुलाजमा आती फ़ौरन बोली, जिस पर आयशा बेगम मुस्कुराकर बोली तो जोयान ने फ़ौरन जवाब दिया। जोयान की बात सुनते आयशा बेगम मुस्कुराती बोली तो जोयान भी हाँ में सर हिलाता सबके साथ लॉन में चला गया। मगर अब इशाल की तबीयत का सुनकर मेहंदी में किसी का दिल लगना कहाँ था। माइयों की निस्बत मेहंदी की रस्म बहुत सादगी से की गई थी। इसकी दो वजूहात थी, एक तो इशाल का अचानक बीमार पड़ जाना, दूसरा बहराम साहिब का मूड बुरी तरह से ऑफ था। इसने हाजरा से कहकर ये सब बस जल्दी जल्दी ख़त्म करवाने का कहा था। वो जानता था इशाल को क्या हुआ है और अब सब कुछ जानने के बाद वो निकाह में देरी नहीं चाहता था। एक बार इसका और अलवीना का निकाह हो जाता फिर इशाल खुद ही इस रिश्ते को मान लेती और समझ जाती कि शायद बहराम इसके नसीब में नहीं था, मगर शायद वो नहीं जानता था ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। मेहंदी की रस्म करने के बाद सबके लाख मना करने पर भी मशारिफ साहिब डांस करने से बाज नहीं आया था। वो डेक पर लाउड म्यूजिक लगाता डांस फ्लोर पर आ चुका था, जबकि कमाल साहिब अपनी इस गंदी औलाद को बस घूर कर रह गए थे। इसे इतना भी लिहाज नहीं था कि घर में कोई शख्स बीमार पड़ा है। मशारिफ को डांस फ्लोर पर जाते देखकर इसके सब दोस्त भी जोयान को लेते जबरदस्ती स्टेज पर चढ़े और फिर इन सब ने एक साथ डांस करना शुरू किया। इश्क हाय गाना शुरू होते ही मशारिफ आगे बढ़ा और लिरिक्स बोला, यो पीपल इन द हाउस, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वर्ल्ड ऑफ लव। मशारिफ के लिरिक्स बोलने के बाद गाना शुरू हुआ तो जोयान, सलार, उमैस, मशारिब, हयाम, हरम, उंजिला और मरियम ने एक साथ डांस शुरू किया। फिर सब लड़कियां एक साइड पर खड़ी हुई, जबकि जोयान आगे बढ़ा और स्टेप्स करने लगा। तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। जोयान के स्टेप्स करने के बाद सब लड़कों ने एक बार फिर एक साथ स्टेप्स किए। फिर मशारिब आगे बढ़ा और स्टेप्स करने लगा। हो तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। फिर सलार आगे बढ़ता डांस के स्टेप्स करने लगा। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की छनकार। फिर उमैस आगे बढ़ता डांस के स्टेप्स करने लगा। हे सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। फिर सब लड़के इकट्ठे स्टेप्स करने लगे। सलामे इश्क 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 सलामे इश्क, सलामे इश्क 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 सलामे इश्क, हो सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे, हो सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे इश्क हाय। फिर सब लड़के एक साइड पर हुए और सब लड़कियां आगे बढ़ी तो हयाम ने आगे बढ़ते स्टेप्स करना शुरू किए। हो तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम। फिर उंजिला ने आगे बढ़ते स्टेप किया। रंगों में डूबी डूबी रातों को मेरा सलाम। फिर हरम ने आगे बढ़ते स्टेप किया। ख्वाबों में खो गई मैं, दीवानी हो गई मैं। फिर मरियम ने आगे बढ़ते स्टेप किया। हो सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। फिर सब लड़कियों ने एक साथ स्टेप्स करना शुरू किए। सलामे इश्क 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 सलामे इश्क, सलामे इश्क 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 सलामे इश्क, हो सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे, हो सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे इश्क हाय। फिर हयाम जाती अलवीना के पास बैठती लिरिक्स पर स्टेप्स करने लगी। हो तेरे हत्था विच मेहंदी का रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। फिर उंजिला ईमान के पास जाती गाने पर स्टेप्स करने लगी। तेरी बन्नो प्यारी प्यारी सारी दुनिया से न्यारी, इसे डोली में तू लहजा डोलिया डोलिया।
फिर सब लड़के लड़कियों ने इकट्ठे मिलकर स्टेप्स किए। इसके बाद हयाम अरोमा को खींच कर लाती स्टेज पर खड़ा करती उमैस को इसकी जानिब धक्का दे गई, जिस पर उमैस मुस्कुराकर अरोमा के गिर्द गोल घूमता लिरिक्स गाने लगा, जबकि अरोमा मुस्कुराकर उमैस को देखती रही। तेरी मेरी नज़र जो मिली पहली बार, हो गया तुझसे प्यार। दिल है क्या जा भी तुझ पे निसार, मैंने तुझ पे किया एतबार। उमैस को देखते अरोमा भी मुस्कुराकर गाने पर स्टेप्स करने लगी। ओ मैं भी तो तुझ पे मर गई, दीवानापन क्या कर गई, मेरी हर धड़कन बेताब है, पलकों विच तेरा ख्वाब है। अरोमा को देखते उमैस ने फिर से स्टेप्स किया। हो जान से भी प्यारी प्यारी जानिया को सलाम सलामे इश्क। फिर सब लोग एक साथ दोबारा से स्टेप्स करने लगे। सलामे इश्क 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 सलामे इश्क, सलामे इश्क 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 सलामे इश्क, हो सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे, हो सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे इश्क है। गाना खत्म होते ही लॉन में तालियों की गूंज उठी और फिर सबके लिए खाना खोल दिया गया। खाना खाकर सब मेहमान एक एक करके जाने लगे। सब लड़कियों ने नारंगी रंग के कामदार अंगरखे के साथ खड़ा ट्राउजर और दुपट्टा पहन रखा था। बालों में परांदे बांधे, पैरों में खुस्से पहने वो वाकई देसी कुड़ियां लग रही थीं। जबकि सब लड़कों ने सफ़ेद शलवार और नारंगी कमीज पर पीले दुपट्टे गले में डाल रखे थे। अलवीना ने सब्ज रंग का शीशों वाला लहंगा चोली पहन रखा था। बालों की चुटिया किए वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, जबकि बहराम ने सब्ज शलवार कमीज पर पीले रंग का दुपट्टा ले रखा था। वो सब लोग एक दूसरे से मैचिंग किए बला के खूबसूरत लग रहे थे। मेहंदी का फंक्शन खत्म होते ही सब लोग फ्रेश होते बारी बारी इशाल के कमरे पे पहुंचे। इशाल, जिसे पहले से ही होश आ चुका था, सिवाय बहराम के सबको कमरे में देखते इसका दिल रुका। इसे नहीं पता था कि वो एक जालिम शख्स से मोहब्बत कर बैठी है। इसकी इतनी तबीयत खराब होने का सुनकर भी वो इसके कमरे में इसका हाल अहवाल पूछने नहीं आया था। अब इशाल के पास बस एक ही तरीका था इस शादी को रोकने का, और वो इस तरीके को इस्तेमाल करने का सोच चुकी थी। कुछ देर तक तो सब लोग इसके पास बैठे रहे। फिर उस्मान और जाजिब के कहने पर सब बड़े अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि अब पीछे सिर्फ बच्चे ही रह गए थे। अपने बाप के जाने के बाद इशाल ने एक नज़र अपने दोनों भाइयों को देखा, जो सामने सोफे पर बैठे बातों में मसरूफ थे। सब लड़कियां इशाल के पास बेड पर बैठी थीं। जब अलवीना भी फ्रेश होती बहराम के साथ कमरे में दाखिल हुई। इन दोनों को एक साथ अंदर आता देखकर इशाल का हलक तक कड़वा हुआ। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हूँ अब मैं। कैसी दोस्त हो तुम? मेरे ही फंक्शन वाले दिन बीमार होकर बेड पर बैठ गई। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अलवीना सीधी आती इशाल के पास बेड पर बैठी, जबकि बहराम खामोशी से जाता सब लड़कों के साथ सोफे पर विराजमान हुआ। अलवीना इशाल के पास बैठती बोली तो इशाल ने हल्की आवाज में जवाब दिया। इसकी बात सुनते अलवीना ने मुंह बनाकर शिकवा किया तो इशाल ने गहरा सांस भरा। अगर इतनी ही मेरी फिक्र थी तो मना कर देती मेहंदी करने से। इशाल की बात सुनते सबको चुप्पी लगी, जबकि अलवीना तो बुत बनी से देखे गई। फिर इसे इसकी तबीयत खराबी समझती मुस्कुरा पड़ी। इशाल, बाबा ने सब कुछ पहले से तय किया हुआ था, मैं कैसे मना कर देती। वैसे भी बाबा जो कह रहे हैं मैं तो बस खामोशी से उनकी बात मान रही हूँ। अगर बाबा कहते तो हम मेहंदी भी कैंसिल कर देते। और बहराम भी कह रहे थे कि इसका मतलब तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं अपने बाबा के कहने पर कर रही हो। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने मुझसे बोला कि उन्होंने बहराम से रिश्ता पक्का कर दिया है, तो मैंने ओके बोल दिया। मुझे क्या इतराज़ होता भला। हाँ मेरे पास अगर मना करने की कोई रीज़न होती तो मैं ज़रूर मना कर देती, मगर मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं थी। अभी अलवीना की बात पूरी भी ना हुई थी कि इशाल इसकी बात काटती बोली, जिस पर पहले तो अलवीना कुछ चुप हुई, मगर फिर मुस्कुराकर बोली, इस बात से अनजान के इशाल की अगली बात इसके होश उड़ा देगी। और अगर अब मैं तुम्हें कोई ख़ास रीज़न दे दूँ तो क्या तुम इस रिश्ते से मना कर दोगी? ये तुम क्या कह रही हो इशाल? अब मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? तुमने ही तो कहा अगर कोई ख़ास रीज़न होगी तो तुम मना कर दोगी। मैं तुम्हें ख़ास रीज़न दे रही हूँ मना करने का। इशाल की बात सुनते ही अलवीना परेशानी से बोली, जबकि बाकी सब बस खामोशी से इन दोनों को सुन रहे थे। अलवीना की बात सुनते इशाल फ़ौरन बोली तो अलवीना ने इसे हैरानगी से देखा। कैसा रीज़न? मैं बहराम को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। बहराम ने इस मामले में मेरी एक नहीं सुनी। तुम तो दोस्त हो ना, तुम सुन सकती हो, मना कर दो इस रिश्ते से। इशाल, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अलवीना का सवाल सुनते इशाल फौरन बोली, जबकि इसकी बात अलवीना को पत्थर का बना गई। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता उस्मान खड़ा होता गुस्से से बोला, क्यों? क्या पसंद की शादी सिर्फ आप लड़के कर सकते हो, हम लड़कियां नहीं? और मैंने कुछ गलत नहीं बोला, सच कह रही हूँ, मैं मोहब्बत करती हूँ बहराम से। अगर मुझे बहराम ना मिला ना तो मैं खुद को मार दूंगी। उस्मान को गुस्से से खड़ा होते देखकर सब लोग परेशानी से खड़े हुए। अलवीना तो अपनी जगह पथराई बैठी मुसलसल बस एक ही जगह देखे जा रही थी। इसने कभी सोचा भी ना था कि इसकी दोस्त इसी के शौहर पर नजर रखेगी। सबको खड़ा होते देखकर इशाल भी खड़ी होती चिल्लाई,
तो जोयान ने परेशानी से उस्मान को देखा, जिसके सर और बाजू की नसें फूलती इस बात को जाहिर कर रही थीं कि वो खुद पर कितना जबर किए खड़ा है। इशाल को चिल्लाते देखकर सब ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। चटाख। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, इशाल की मुसलसल चलती जबान उस्मान पर से जब्त हटा गई। और बस फिर क्या था, उस्मान ने गुस्से से आते रख कर एक थप्पड़ इशाल के गाल की जीनत बनाया। थप्पड़ इतना जन्नाटेदार था कि इशाल जैसी दुबली पतली लड़की बर्दाश्त न कर सकी और सीधा जमीन पर जा गिरी। आपी, खबरदार खबरदार, जो तुमने इसे उठाने की कोशिश की तो। अरे इस लड़की को इतनी भी हया नहीं आ रही कि ये अपनी दोस्त के शौहर पर नजर रखे हुए है। हर चीज की एक हद होती है इशाल अलवी, मगर तुमने आज हर हद पार कर दी। अरे तुम कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त का घर बसने से पहले ही उजाड़ने चली हो। मैं नहीं उजाड़ रही किसी का घर, मैं बस इसे इस रिश्ते से इनकार करने का बोल रही हूँ। मैं घर उजाड़ने वाली नहीं हूँ। भाई भाई रुक जाएं प्लीज। जोयान इशाल को पुकारता अभी आगे बढ़ा ही था कि उस्मान इसका बाजू पकड़ता गुस्से से बोला, जिस पर जोयान ने परेशानी से इशाल को देखा। जबकि उस्मान की बातें सुनते इशाल को गुस्सा आया। वो एक बार फिर चिल्लाती उस्मान के सब्र का पैमाना आजमाने लगी। इशाल को चिल्लाते देखकर उस्मान एक बार फिर इसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो जोयान और जाजिब ने इसे रोका। जोयान का मिन्नती अंदाज देखते उस्मान गुस्से से पीछे हटता अपना सर पकड़ता सोफे पर ढह गया, जबकि जोयान आगे बढ़ता इशाल को जमीन से उठाता अपने साथ लगा गया। इस सब में किसी ने यह नोट ना किया कि अलवीना, जो कब से बुत बनी बैठी थी, खामोशी से कमरे से जा चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, एक धार के साथ कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज सुनते सबने परेशानी से इस जानिब देखा। दरवाजे के ऐन बीचों बीच अलवीना को खड़े देखकर सबने परेशानी से एक दूसरे को यूं देखा जैसे पूछना चाहते हो ये कब बाहर गई। तुमने मुझसे अभी कहा तुम बहराम से प्यार करती हो, इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं। तो जाओ, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मैं अपने इस रिश्ते की वजह से अपनी एक अच्छी दोस्त नहीं खो सकती। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं अलवीना? इसका तो दिमाग खराब हो गया। आप इसकी बातों में मत आए। कल आपका निकाह है बहराम से। आप बस इस बारे में सोचें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अलवीना सीधा आती इशाल के सामने खड़ी होती बोली तो उस्मान खड़ा होता परेशानी से बोला, जबकि अलवीना की बात सुनते सबने हैरानगी से इसे देखा। नहीं है? क्या मतलब, क्या नहीं है? कल मेरा निकाह बहराम से नहीं है। अलवीना की बात सुनते उस्मान ने परेशानी से सवाल किया तो अलवीना इशाल को देखती बोली, जिस पर इशाल ने भी से हैरानगी से देखा। तो क्या वो सच में इसकी खातिर रिश्ते से इनकार कर आई थी? अच्छा, बहराम से नहीं है तो किससे है? पाकिस्तान के डॉन 20 से। व्हाट? हैव यू गॉन मैड? उस्मान के गुस्से से पूछे गए सवाल पर अलवीना ने खाली खाली आंखों से उस्मान को देखा और जब बोली तो लहजे में सदियों का दुख था। जबकि इसकी बात सुनते उस्मान ने गुस्से से सवाल किया। इसे वाकई ही में अलवीना की जहनी हालत पर शबा हुआ। मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम बहराम से निकाह कर सकती हो। अलवीना की बात सुनते इशाल ने इसे हैरानगी से देखा। जबकि अलवीना खामोशी से जाने के लिए मुड़ी तो हयाम ने आगे बढ़ते इसका बाजू पकड़ा। आपने ये बात क्यों बोली, मुझे जानना है, और जब तक आप नहीं बताएंगी मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी।